नमस्कार। अब मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। मुझे कुछ लोगों के रिएक्शन प्राप्त हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है। और क्वेश्चन ना आने के, अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो उसके दो कारण हो सकते थे। एक तो ये कि आपको समझ में नहीं आ रहा, और दूसरा कि सब कुछ समझ में आ रहा है। और 10 से 15 मिनट के एपिसोड में जो एक सब्जेक्ट, छोटी सी चीज़ हम उठाते हैं, उसको ठीक से समझा देते हैं या तो इसलिए आप लोगों को ये लग रहा है कि चलो ठीक है, कुछ पूछना नहीं है, बस केवल अप्रिशिएट करना। अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना तो अच्छी बात है, मेरा उत्साह बढ़ता है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन हो तो हेजिटेट मत करिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका आगे जवाब देने का। हमने पिछली बार छोड़ा था कोविड-19 से, कि रोग क्या है और उसको हम कैसे ठीक करें। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रोग हमारे शरीर में आए ना, और विजातीय द्रव्य का शरीर में होना ही अपने में एक रोग है। ये हमारे प्राकृतिक चिकित्सा का एक मूल नियम सा समझ लीजिए है। अब प्राकृतिक चिकित्सा में हम आगे आपको क्या क्या कराएंगे या क्या क्या सिखाएंगे या क्या क्या चीज़ का सेंस आपको डालेंगे। देखिए, अभी हमने एक चीज़ पे आपकी बात छेड़ी थी, ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस के बाद आता है एक, आज हम लेंगे टेम्परेचर को, क्योंकि पिछली बार हमने कहा था बुखार। बुखार एक वरदान है। टेम्परेचर यानी कि मैं जो टेम्परेचर ले रहा हूँ आज, वो बुखार नहीं है। टेम्परेचर वो है जो डिफरेंस होता है, यानी कि 90 और 100 में जो डिफरेंस है, या 90 और 80 में जो फ़र्क है, उसका उपयोग हम नेचुरोपैथी में कैसे करें। देखिए, ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, ये नेचुरोपैथी में हम इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं शरीर को क्योर करने में, और ये बहुत यूज़फुल होता है। ये सभी जानते हैं कि टेम्परेचर, जो चीज़ ज़्यादा गर्म है उसकी गर्मी ठंडी चीज़ की तरफ को भागती है। खून का दौरा गर्म की तरफ से ठंडी तरफ को भागता है। या जैसे आपकी स्किन ठंडी होती है जब बर्फीली, तो ब्लड जो है ना आपका, वो अंदर की तरफ जाता है। और जब गर्म होता है एरिया, यानी लू चलती है, लू में आप बैठे हैं या ऊपर गर्म पानी पड़ गया स्किन के ऊपर, तो अंदर का ब्लड स्किन की तरफ को आता है और जल्दी से सर्कुलेट होता है, ताकि वो स्किन को झुलसने से बचा सके। और बड़ी तेज़ी से ब्लड वहाँ से निकलता है, और जो पानी गर्म आपके उंगली पे लग गया है या वो, तो उसकी गर्मी को अपने में लेते हुए वो आगे बढ़ जाता है। तो ये जो चीज़ होती है, ये जो बॉडी में रिएक्शन होता है, इसको नेचुरोपैथी में बखूबी इस्तेमाल किया गया है, बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है हमें क्योर करने के लिए। अगर हम आते हैं, पहले तो हम आए थे कि हम बीमार ना हो, विजातीय द्रव्य का बताया। अब बीमार पड़ते ही हैं, क्योंकि हम नेचुरल लाइफ तो हमें जीनी ही पड़ती है। तो बीमार पड़ते हैं तो उसका क्योर कैसे कैसे करेंगे, तो उसमें जो ऑस्मोसिस बताया था, ऑस्मोसिस के बाद अब आज हम ले गए टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर का इस्तेमाल, जैसे गरम ठंडा कटी स्नान, गरम ठंडा फव्वारा स्नान, अपने को स्नेहन देना, यानी कभी ठंडा पानी बॉडी के ऊपर डालना, कभी गर्म पानी डालना, गर्म से ठंडे में रहना। कसरत करते हैं, बॉडी गर्म होती है, फिर रिलैक्स होते हैं, बॉडी ठंडी होती है। ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे को क्योर करने में बहुत सहायक सिद्ध हुई हैं, ऐसा देखा गया है। देखिए, अब हम बताएंगे जल चिकित्सा। देखिए, टेम्परेचर ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, टेम्परेचर ट्रांसफ़र, बेसिकली हीट हमारी बॉडी के अंदर होती है, उसका ट्रांसफ़र होना। आपने नोट किया होगा, जब आपको बुखार होता है अक्सर, तो आप कहते हैं मेरे आज पैर बहुत ठंडे हो रहे हैं, या मेरे पैर गर्म हो रहे हैं। देखना, माथा गर्म है लेकिन मुझे हथेली ठंडी लग रही है, यानी बॉडी में डिफरेंस होता है, एक सा टेम्परेचर नहीं रहता। तो इस चीज़ से पहचानना कि बीमारी कहाँ है, किस वजह से होगी, ये तो आप देखेंगे, लेकिन ये बीमारी यहाँ है।
हम इतना तो देख लेंगे। आप आए मेरे पास, मैंने सब चेक किया, देखा विजातीय द्रव्य का जमावड़ा कहाँ हो रहा है, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ को हमें शिफ्ट करना है, ये सब हमने देख लिया कि गर्म एरिया है, एक ठंडा एरिया है, हमें कुछ जल चिकित्सा ऐसी करनी है, या आपको ठंडे पानी की पट्टी ऐसे लगानी है, या गर्म पानी की पट्टी ऐसे लगानी है कि अब ठंडे पानी की पट्टी जैसे बुखार होता है 102 से ऊपर होने लगा, तो आपके माथे पे ठंडे पानी की पट्टी, पेड़ों पे पानी की पट्टी रखी जाती है ताकि आपका टेम्परेचर वहाँ से बाहर निकल जाए। क्योंकि देखिए 102 डिग्री तक हम जनरली फ़िक्र नहीं करते बुखार होने की, लेकिन जब 102 से ऊपर जाता है तो ये बॉडी को डैमेज कर सकता है। हालांकि प्रकृति हमें हमारा भला करने के लिए ये टेम्परेचर उसने हमें दिया। गलती क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम डाउन कर देते हैं। जैसे जुकाम खांसी हुआ, हमने एस्पिरिन की गोली ले ली, हमने बुखार उतार दिया, बुखार उतार दिया तो कचरा अंदर और ज़्यादा इकट्ठा हो गया, कफ और ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो वो जो केवल जुकाम खांसी का वायरस था वो अब कोविड-19 का हो गया। तो ये जो गलती होती है ये बीमारी को बढ़ाने में काम करती है। लेकिन फिर भी देखा गया है कि जब 102 से ऊपर टेम्परेचर होने लगे तो ये बॉडी को एक दूसरा तरह का, दिमाग को हमारे असंतुलित करता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जब बुखार प्रकृति हमें देती है तो चाहे 3 दिन की जगह 4 दिन खिंच जाए, लंबा खिंच जाए, 7 दिन खिंच जाए, लेकिन हम उसे 102 से ऊपर ना जाने दें लगातार। कभी अचानक 103 चला गया झटके में, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी देर के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि हम उसे 102 से ऊपर ना जाने दें। तो जो टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, इसी तरह से ये तो है बुखार को। अब बुखार जब 102 से ऊपर जाने लगता है तो हम माथे पे, अब माथे से जब हम ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं उसके बजाय पेड़ू यानी नाभि से नीचे का एरिया वो ज़्यादा कारगर होता है पेड़ू पे पानी की ठंडी पट्टी रखने के लिए, क्योंकि सारी गर्मी वहीं से चलती है। और सिर पे जब वो चढ़ जाए और हम वहाँ से उसको बाहर निकालें तो वो अपना थोड़ा बहुत डैमेज तो कर चुकी होती है, लेकिन वहाँ से भी निकालना ज़रूरी है। जो दिमाग के अंदर गर्मी पहुँच गई है उसको वहाँ से हटाना ज़रूरी है, लेकिन इसलिए हम उसको 2 तरफ़ा हटाते हैं, नाभि से नीचे पेड़ू, अब आप पेड़ू समझ गए होंगे, मैं पेड़ू ही बोलूँगा आगे, पेड़ू से और माथे से 2 जगह से हम ठंडा करते हैं और उसको निकालते हैं। ये टेम्परेचर का इस्तेमाल मैं आज आपको बता रहा हूँ। टेम्परेचर हमारे लिए बेनिफिशियल है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, उसके ऊपर नहीं। एक चीज़ ये हमारा एक मूलभूत सिद्धांत कह लीजिए इसका। आज हम दूसरी चीज़ ले रहे हैं ना, पहले हमने ली थी ऑस्मोसिस, दूसरी चीज़ टेम्परेचर। अब रहा टेम्परेचर में एक इलाज आता है गरम और ठंडा कटी स्नान। कटी स्नान में क्या करते हैं, पूरी बॉडी को नहीं नहलाते। कटी यानी घुटने से ऊपर का एरिया और नाभि, पेट के नीचे नाभि तक का एरिया, ये हमारा कटी यानी कमर, ये कमर का एरिया होता है। और सर्वाधिक गर्मी, मलमूत्र यहीं पर होता है, और मल होगा पेट के अंदर तो उसमें गर्मी पैदा हो रही होगी, और गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो रही होगी तो हमें उसको ठंडा करना लाजमी हो जाता है। तो लिहाजा उस समय हम केवल कटी स्नान देते हैं ठंडे पानी का। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इलाज करने के लिए कि जब हमें ठंडा और गर्म कटी स्नान एक साथ देना होता है, यानी कि साइमल्टेनियसली, बारी बारी से। पहले हमने ठंडे पानी का दिया, फिर तुरंत ही गर्म पानी के टब में बैठाया, फिर 2 मिनट गर्म पानी में रखा, फिर ठंडे पानी में। अब लोग मैंने देखा जो आते हैं इलाज कराते हैं वो डरते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो हमें जुकाम हो जाएगा, कभी गर्म कभी ठंडा, गर्म ठंडा हो जाएगा।
लेकिन कभी नहीं देखा गया किसी को गर्म ठंडा इस तरह से होते हुए। अब आप सुबह मॉर्निंग वॉक से घूम के आए, तेज़ या तो दौड़ के आए, पसीने पसीने हो रहे हैं, गर्मी के दिन है, और आपने तुरंत ही ठंडे पानी का फव्वारा खोला, ना साबुन लगाया, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पसीने बह रहे हैं, और ऊपर से ठंडा पानी आपने पूरी बॉडी के ऊपर डाल लिया, और पूरी शरीर और पूरा पसीना ऐसे साफ़ हो जाएगा जो साबुन से भी नहीं होता, और कोई जुकाम नहीं होगा। ये हम इस तरह का खूब इलाज करते रहते हैं और खूब करते हैं। तो गर्म ठंडा टेम्परेचर ट्रांसफ़र हमारे को ठीक करता है, यानी कि अब टेम्परेचर का इसका सिद्धांत समझिए। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जहाँ ठंडा होगा, तो टेम्परेचर हमारा ब्लड गर्म की तरफ से ठंडे की तरफ को भागेगा, ठंडे से गर्म की तरफ को, क्योंकि वो एक बराबर गर्म होना चाहता है। तो जैसे एक गर्म बर्तन में, भगोने में गर्म पानी और आप उसमें ठंडा डालेंगे, 1 मिनट बाद देखेंगे कि वो दोनों मिक्स हो गए, बड़ी तेज़ी से मिक्स हो गए। ऐसे ही ब्लड होता है, बॉडी का ब्लड भी इसी तरह से काम करता है कि वो भाग के आपस में मिक्स होना चाहता है। तो जब हम ठंडा करते हैं कहीं पर या गर्म करते हैं कहीं पर, तो वो ब्लड बड़ी तेज़ी से तेज़ चलने लगता है। मान लीजिए मेरे हाथ में यहाँ पर फ्रोजन शोल्डर हो गया और यहाँ पे मैल इकट्ठा है, विजातीय पदार्थ इकट्ठा है, हमने देख लिया। अब यहाँ पर हमने गर्म और ठंडे की साइमल्टेनियसली सिकाई शुरू की, तो होगा क्या, यहाँ का ब्लड बढ़ जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, और जितनी बार आएगा जाएगा तेज़ी से, मालिश करने से यही काम होता है, और इस तरह की चिकित्सा भी से भी यही काम होता है। ब्लड जितनी बार जाएगा अपने साथ कुछ मैल को लेके जाएगा, वो मैल लेके जाएगा ब्लड में, वो किडनी छान देगी, यूरिन से पास हो जाएगा, पसीने से पास हो जाएगा। इस तरह से हम विजातीय द्रव्य को अपने बॉडी में कम करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम टेम्परेचर को किस तरीके से अपनी बॉडी के लिए और ब्लड के लिए, ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए, विजातीय द्रव्यों को बॉडी से हटाने के लिए यूज़ करते हैं। ये टेम्परेचर का यूज़ नेचुरोपैथी में बहुत बखूबी खूब किया जाता है, बार बार किया जाता है ये तो। और ये एक हमारा बहुत बड़ा टूल है, हथियार है आपको ठीक करने का। अच्छा बना रहे हो। अच्छा अच्छा बेटे आप बैठिए, हैं, हाँ आप देखते रहिए वहीं पे, आप लोग समझिए बात को जो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, तो इसको पूरा समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो तो बन जाएगा, आप देखते रहिएगा बाद में भी, लेकिन आप लोग अभी फ़िलहाल ही इस वीडियो को, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो पूछिएगा, मैं इसका तैयार करके अगले एपिसोड में जवाब दूंगा। चलिए हम आते हैं अब इस पे। तो इस तरह से टेम्परेचर का हम इस्तेमाल बहुत बखूबी करते हैं। टेम्परेचर हमारे लिए, टेम्परेचर डिफरेंस हमारे लिए इस तरीके से सहायक बनता है इलाज करने में। तो हमारा पहला हो गया ऑस्मोसिस, सेकंड हो गया टेम्परेचर। इसी तरह से अगले एपिसोड में हम तीसरी चीज़ लेके आपके सामने हाजिर होंगे। अगले में हो या उससे अगले में हो, या अगली बार कुछ और इम्पोर्टेंट बात दिमाग में आ जाए पहले, या कोई आपका क्वेश्चन आ जाए उसको हम ले लें पहले, तो ये हम देखेंगे और आपको उसी अकॉर्डिंगली जवाब दूंगा मैं। थैंक यू, धन्यवाद।